गुड इवनिंग। वेलकम टू आईएएस डेस्क। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ में आज हम स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट्स को वन बाय वन करके सीखते रहेंगे, क्योंकि आपको ये बेहतर पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही नहीं कि आपको एग्जामिनेशन में आएगा, बट ये आपको सीखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हो तो इसमें भी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसको सीखेंगे और सीखने के बाद से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और हम अब स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पैसिव वॉइस। पैसिव, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? ओके, हम देखते हैं द पैसिव वॉइस। तो द पैसिव वॉइस में क्या क्या चीजें होती है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले वॉइस के वॉइस के प्रकार। वॉइस के प्रकार। तो सबसे पहले वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं। तो वॉइस टू टाइप्स की होती है। टाइप की टू टाइप्स की। पहला तो हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ओके। एंड दूसरा जो होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। दो चीजें मुझे देखने को मिली। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड दूसरा मुझे मिला पैसिव वॉइस। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो वॉइस टू टाइप्स की होता है, टाइप्स के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक। जैसे मैं कोई चीज बोलता हूं, जैसे मैंने कहा एक्टिव वॉइस में हम चीजें लिखते हैं पहले। एक्टिव वॉइस में हम चीजें लिखते हैं पहले। एक्टिव वॉइस में क्या चीजें, ठीक है। इसमें जो होता है सब्जेक्ट, जो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आप पहचानते होंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ नाउन और एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जो भी चीजें हैं सारी चीजें नाउन होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप देखोगे तो सब्जेक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो होता है ना बेटा, ये सबसे मेन रोल निभाता है। सब्जेक्ट जो होता है वो मेन रोल निभाता है। जैसे मैंने कहा यू प्ले हॉकी। यू प्ले हॉकी। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हॉक यू प्ले हॉकी। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं प्ले हॉकी, तो प्ले हॉकी कौन कर रहा है, कौन हॉकी खेल रहा है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर यू लिख दिया तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हमने लिखा है यू प्ले हॉकी। कौन? यू प्ले हॉकी। तो एक सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला ये रोल प्ले कर रहा है। मैंने कहा सी sang a song। सी sang a song, ये मैंने लिखा। अब आप यहां देखोगे सी sang a song। यहाँ पे सी क्या निभा रहा है? बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ही sang a song। तो sang और song में लिखता तो ये आपको पता नहीं चलता कि कौन गा रहा है। ओके, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट आपको दे दे रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सी sang a song, वह गा रही है। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला पहले? मैंने पहले बोला यू प्ले हॉकी। यू अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सी sang a song, ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है,
2 टाइप्स के होते हैं, मैंने एक्टिव वॉइस का भी टाइप्स आपको ठीक है? तो अब देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, इसमें मेन होता है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक में सब्जेक्ट मेन हो रहा है और एक में ऑब्जेक्ट मेन हो रहा है। ओके? सब्जेक्ट मेन हो रहा है एक्टिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट मेन हो रहा है पैसिव वॉइस में। अब कैसे? मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और अगले स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को हम फिर देख रहे हैं। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे, यहाँ पे देखो हाँ। पैसिव वॉइस में मैं अगर पैसिव वॉइस लिखता हूँ, आप देखोगे पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में क्या-क्या चीज़ें लगती है। तो पैसिव वॉइस में आप देखोगे कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पे मेन होगा, उसपे सब्जेक्ट मेन था, इसमें ऑब्जेक्ट मेन। कैसे? मैं कैसे बातें कर रहा हूँ? जैसे मैंने कहा हॉकी हॉकी इज़ प्लेड बाय यहाँ पे है हॉकी इज़ प्लेड बाय यू। मैंने एक्टिव वॉइस में क्या लिखा था? मैंने लिखा था यू प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी। मैंने इसमें लिखा था यू किसमें? एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा था, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा था यू प्ले हॉकी, लेकिन पैसिव वॉइस में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, हॉकी इज़ प्लेड बाय यू। हॉकी प्लेड बाय यू में जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा बाय यू जो है बेटा, जब यहाँ पे चला आ रहा है, तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? पहले था तो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है तो एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है? तो हम च इसको तो अभी आपको पता चलेगा जब धीरे-धीरे आप चीज़ें आगे बढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएँगे, इससे चीज़ों को आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे था यू प्ले हॉकी, तो यू हमारा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन कैसे? कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे इज़ क्यों लगा है आखिर? और यहाँ पे इज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? सबको मुझे जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इसको नहीं जानेंगे तो फिर कैसे चीज़ें हम सीख पाएँगे? आपको ये चीज़ समझना होगा मैंने एक्टिव वॉइस में बताया, एक्टिव वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या? एक्टिव वॉइस, वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ओके? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है। मैंने दोनों आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? हुँ। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, थोड़ा-सा रेज़ करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे और मैंने एग्ज़ाम्पल ले रखा था पहले, आपने देखा होगा और एग्ज़ाम्पल मैंने ले रखा था, कैसे? मैं उठा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, "शी sang a song" क्या था इसमें? शी sang a song ये था। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? यहाँ से चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा? ये मुझे क्या गा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सैंग, सिंग, सैंग, सॉन्ग ये क्या है बेटा? ये है हमारा वर्ब, ओके? ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट, ओके? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएँगे। अभी कैसे बनाएँगे इसको आप छोड़ दो। मैं जो बना रहा हूँ वो आप देखो। हमने कहा अ सॉन्ग को लेके पहले आए, अ सॉन्ग वाज़ क्यों वाज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे sang है। sang कौन-सा फॉर्म है वर्ब का? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके? वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें होती है? पास्ट टेंस में होती है। तो वाज़ किया। sang वाज़ क्या किया गया बेटा?
संग, एस, वॉच के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सिंग, सैंग, संग। ठीक है, इसके द्वारा बाई, हर, ही को हम चेंज करते हैं हर में। अभी चीजों को आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं चेंज, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, फिर रूल्स में लिखवाऊंगा, तो रूल्स में आपको चीज क्लियर होती जाए। चलिए, अब आगे आते हैं पीपीटी पे, और पीपीटी में सबसे पहले कुछ हम समझते हैं, फिर हम चलेंगे। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था, वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। कैसे? मैंने कहा था ना, यू प्ले हॉकी, प्ले हॉकी, हॉकी। तो आप ये देखिए, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल में देखो क्या है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। तो द टीचर मेरा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। फिर क्या है? सब्जेक्ट। एक्सप्लेन करना क्या होता है बेटा? एक्सप्लेन करना, जैसे हम जंपिंग, ईटिंग, सेइंग, सारी चीजें हमारी वर्ब होती है ना। एक्सप्लेनिंग ये भी तो एक वर्ब है, एक्सप्लेन करना। जैसे मैं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, तो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, तो ये भी एक वर्ब है ना। क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट मेरा क्या एक्सप्लेन करने का है? तो द लेसन, लेसन को मैं कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप समझो, मैं चीजें क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत है अभी यहाँ तक? कोई आपको प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पैसिव वॉइस में आते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके सामने, लेकिन फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि पीपीटी में क्या है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कीप द एक्शन। जैसे इसमें क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे क्या आता है पहले? इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। उसका आ रहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेरा पहले आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी। बी का फॉर्म क्या है? मतलब अगर हम वर्ब लिख रहे हैं, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, ये आपको अभी जब टेंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। टेंस अभी करोगे ना, अभी इसमें टेंस भी कराऊंगा मैं आपको, तो समझ में आएगा कि बी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो कौन सी यूज होती है। ठीक, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आता है। कौन सा आता है? पास्ट पार्टिसिपल आता है हमें। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और फिर बाई के साथ में हम सब्जेक्ट लिख, ठीक है, बाई के साथ में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिख देते। ओके, एग्जाम्पल में मैंने कहा द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। तो लेसन है यहाँ पे, लेसन मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने पीछे भी देखा था ऑब्जेक्ट था। इज क्यों लगा? आगे आपको पता चलेगा, फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन आप ये समझ लो, अगर हम एक्सप्लेन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म का यूज। कौन सी फॉर्म का? और हमेशा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में हमें वर्ब की किस फॉर्म का यूज करना जाता है? थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। किस फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। तो आपको ये जनरली समझ में आ चुका होगा कि अगर हम ईडी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, और ये क्या किस में हो जा रहा है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। किसके द्वारा? बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चीजें आगे बढ़ती रहेगी, पीछे रहेगी। अगर आपको समझ नहीं आया, आप एक बार मुझे, हाँ बेटा, हाँ पैसिव वॉइस एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं। मैंने कहा, आपको मैंने एक्टिव वॉइस में क्या बताया? एक्टिव वॉइस में मैंने बताया ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब
और प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ बी। जैसे फॉर्म ऑफ बी क्या होता है, बी का फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। दैट इज ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सारी चीजें फॉर्म ऑफ वर्ब है। भी आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे कि टेंस मेरा कैसा है, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, ये बी का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का जो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखने के बाद से, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है बेटा, का मतलब पास्ट में हम, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल। तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसको, और बाई करने के बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट प्लस हमको जो भी लगाना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी लगाना है वो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट को हम करके। ठीक है, अभी प्रैक्टिस होना जब स्टार्ट होगा तो आप और चीजें समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ूं मैं आगे, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, क्या क्या रूल्स होने चाहिए अगर मुझे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो क्या क्या रूल्स मेरे पास होने चाहिए। तो सबसे पहला है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। द एक्टिव सेंटेंस, मूव दिस ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट पोजीशन। अब क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, तो सब्जेक्ट की तरफ मोड़ देना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, और सब्जेक्ट जो है ना उठ करके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। कैसे, अभी पता चलेगा। एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी। जैसे बी अभी मैंने बताया ना बेटा, बी क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा। अब अगर कोई बोले यहाँ कि बी का फॉर्म मुझे आपको लिखना है, तो आप समझना बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जो भी होगा वो किसको देख के पता चलेगा, टेंस को, टेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि मेरा टेंस कौन सा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा, बेस्ड ऑन द टेंसेस ऑफ द वर्ब, चेंज द मेन वर्ब टू इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब को किसमें करना है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अंडरस्टैंड, ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और अगर और भी कोई चीज आता है तो मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। प्लेस द ओरिजिनल सब्जेक्ट आफ्टर बाई। अब हमको सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है बेटा, मुझे सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, मुझे सब्जेक्ट को बाई के बाद लिखना है। ठीक है, ये हो गया मेरा नेक्स्ट रूल, इस सब्जेक्ट को मुझे बाई के बाद रखना है। एडजस्ट द टेंस, टेंस को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सेंटेंस टू मेंटेन मीनिंग। जैसे कैसे, जैसे मैंने अभी एक और एग्जांपल में लिख के बताऊं, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था ना बेटा, क्या मीनिंग था, वही, यू प्ले, यू प्ले हॉकी, ये बेटा। अब आप सब्जेक्ट को पहचान लोगे ना कि ये सर ये सब्जेक्ट है, खेलना, प्ले, प्ले जो हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, हॉकी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको तो पहचान लोगे ना, क्या खेल रहा हूं, कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट होता है, कौन जो होता है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या कर रहा है, जो उसका आंसर दोगे वो वर्ब होता है। ठीक है, और क्या कर रहा है तो आपको पता चले खेल रहा है, लेकिन अगर मैंने बोला क्या खेल रहा है, तो आप वो बोलोगे हॉकी खेल रहा, तो हॉकी क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको टेंस में पढ़ा चुका हूं इस चीज को लेकर के कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, प्रीवियस वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। आप अगर नहीं आप आता है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप टेंस वाली वीडियोस देखिए उठा करके, आपको पता चलेगा उसमें मैंने कैसे एक्सप्लेन किया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा, और मैं सेपरेट करके भी बताया हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं सेपरेटली भी बता चुका हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने लिखा यू प्ले हॉकी,
तो यू प्ले हॉकी तो मैं इसको चेंज करूँगा कैसे? मैं क्या कहूँगा? अ, स हॉकी हॉकी मैं इज़ लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं उसमें फॉर्म ऑफ बी में हम इज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? हॉकी इज़ प्लेड P-L-A-Y-E-D क्यों? क्योंकि मैंने कहा था वर्ब की कौन-सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आती है। तीसरा रूल हमारा आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं। तो प्लेड बाय किसके द्वारा? यू के द्वारा, फुल स्टॉप। चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने किस तरह चेंज किया है, जिसमें ये जो रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये रूल्स आपको में क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? कि कैसे सर रूल्स को तरह मैंने रूल्स करके लिखा हुआ है, तरह से हम रूल्स को एक बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहला रूल मैं क्या करूँगा, पहले रूल में ऐसा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन-सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन-सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। रूल नंबर सेकंड है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ये दूसरा रूल। एक मुझे लगता है कि एक उसपे पेपर में बनाना ब्लैंक शीट में बनाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले बताता हूँ, पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले मुझे वर्ब की कौन-सी फॉर्म लानी है? थर्ड फॉर्म। एक मिनट रुकिएगा आप ज़रा, लाइन नीचे क्या करना है मुझे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव वॉइस से मुझे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी। कौन-सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी, ठीक है? सबसे पहला हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस एवी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को मुझे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है? और जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो मुझे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना, राइट? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को मुझे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को मुझे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बना ये दूसरा रूल है। 2 रूल मैंने बताया आपको। तीसरा रूल क्या है बेटा? तीसरे रूल में ये है कि मुझे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले किसके बेटा? ऑब्जेक्ट से पहले मुझे क्या लगाना है? बाई का प्रयोग करना है मतलब हाँ, ओके? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है। बाई का यूज़ करना पड़ेगा, ओके? बाई का ये थर्ड रूल मेरा है। फर्स्ट रूल में मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड में बताया एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। थर्ड रूल में मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। फोर्थ रूल में क्या है? ये तीन रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीन रूल को अपने पास आप अच्छे तरीके से रख लो, ठीक है? तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का आप नियम और एक चीज और फोर्थ नियम एक और लिख दो। फॉर्म ऑफ बी का यूज करते हैं। बी मतलब बी का उस मतलब इज, एम, आर, वॉज, पर ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होती है? ये टेंस के अकॉर्डिंग होती है बेटा। टेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ओके? तो इस सारी चीज से निकल के क्या आता है मेरे पास में? इस सारी चीज से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे पास निकल के क्या चीजें आ रही है? मैं
इसलिए मुझे मेरे पास निकल के आ रहा है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट और इसके पहले वाई। ठीक है, ये मेरा फाइनल चीजें निकल के मेरे पास आ रहा है कि मुझे ये चीजें एग्जैक्टली में मुझे करना पड़े। ठीक है? अब आता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए जैसे प्रोनाउन कोई चीज आता है तो प्रोनाउन को हम कैसे एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, या फिर प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के अगर पैसिव वॉइस में आता है तो हम किस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को मैं टाइम तो अभी मेरे पास है, देख लेता हूँ टाइम कितना है। अकॉर्डिंग में आपको टेबल, टाइम तो अभी नहीं बचा हुआ है, 58 हो रहा है। ओके, तो हम इसको जो टेबल है जो प्रोनाउन में चेंजेस है, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज चेंज इन प्रोनाउन को मैं आपको बताता हूँ कल। चेंज इन प्रोनाउन में को मैं कल आपसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ इसमें सीखना है। मैं वो काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ ऑफ, और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, हम कल ही देखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव में क्या चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझना, व्हेन यूज़ एक्टिव वॉइस, ये कन्वर्ट, ये सारी चीज़ें टेंसेस में चेंजेस हम बताएँगे आपको, ठीक है? तो कल हम इसके साथ में कंटिन्यू करते हैं, फॉर्म के साथ में और उसके बाद से हम आगे जाएँगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो टू ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल इसी। यस, बेटा कल तो क्लास रहेगी, कल क्लास रहेगी बेटा, कल क्लास रहेगी बेटा, कोई भी छुट्टी कहीं भी नहीं रहेगी, सारी क्लासेस का बेटा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।